अभी देखिए हमारे नल जल का जो अभी आपके सामने है, नल जल का जो काम हुआ है, आज 6 महीने से नल जल बंद है। 6 महीने से नल जल क्यों बंद है? बंद है इसलिए कि उसमें कुछ खराबी है और हम मुखिया जी के पास भी 3 बार गए। हाँ। मुखिया जी बोले कि आप एक काम कीजिए, आप अपने पैसे से उसको बनवाइए और जो पैसा से बनवाइएगा आप अपने पास से, उसको हम दिलवा देंगे। तो मुखिया जी से बोले कि ये काम कीजिए, आप ही करा दीजिए और जो पैसा आएगा वो आप ही ले लीजिएगा। हमको हमारे गांव को नल जल मिलने से ज़रूरत है, हमको पैसा से ज़रूरत नहीं है। बहुत ऐसे घर है जो जिस घर में अभी नल जल का पाइप भी नहीं लगा है। अगर चालू कीजिए तो कम से कम 20 जगह पे तो ज़मीन के अंदर से ही लीक है। ये स्कूल ही नहीं है, यही एक आंगनबाड़ी है और ये जो सामने आप देख आप लोगों ने स्कूल का डिमांड रखा था। किसके पास रखा? हम नहीं रखे थे अभी, हाँ। गांव के लोग रखे थे। एक आया था अभी तो अब पता नहीं किस वजह से चला गया। वो जो गोपालपुर बना है वो यहीं पे आया था, या तो जगह नहीं मिला होगा या कोई भी रीज़न होगा, उसके बारे में तो हम नहीं जानते। नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है। आप द पंचायत देख रहे हैं। अभी हम हैं माझा प्रखंड के बांगरा पंचायत में। बांगरा पंचायत वार्ड नंबर 6 में है। यहाँ पे एक बहुत ही यंग वार्ड मेंबर जीते हुए हैं, जो कि अच्छे खासे वोटों से जीते हैं। इनकी क्या मुद्दा है, ये अपने चुनाव में क्या मुद्दा लेकर आए थे, आखिर इनकी जनता ने इनकी किन मुद्दों पर इनको वोट किया, इन्हीं के बारे में इसे जानते हैं। और ये अपने वार्ड के लिए क्या क्या विकास कर सकते हैं और क्या क्या विकास करेंगे, उससे भी कुछ बातचीत करेंगे। तो ये बहुत ही यंग है, एनर्जेटिक है और अब की बार तो बिहार में लगभग हर पंचायत में और वार्ड में बहुत ही यंग मेंबर चुने गए हैं। लोगों की कहीं ना कहीं उम्मीद थी, पिछले लोगों से कहीं ना कहीं जनता उब चुकी थी, उनसे परेशान हो चुकी थी। तो इसलिए जनता ने कई बार यंग चेहरा लाई अपने पंचायत में, अपने वार्ड में। तो हमारे साथ ननक बैठा जी हैं, बांगरा पंचायत के वार्ड नंबर 6 से। इनसे बातचीत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपको ढेर सारी बधाइयाँ। आपके चैनल के माध्यम से आपको चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। और हमारा ये मकसद रहा कि सर, जो पहले का वार्ड थे वो जो उनके समझ में आया, जो उनसे होने वाला था वो किए। और हमारा ये मुद्दा था कि लोगों तक जो भी विकास का काम है वो अच्छा से पहुँचे, जो हमारे वार्ड में आए वो हमको मिले। और यही मुद्दा लेकर हम खड़े हुए और हमको बहुत हमारे गांव के लोग के शुक्रगुजार हैं हम, कि जो गांव के लोग हमको इतना कम उम्र में हमको ये सीट देने का प्रयास किए और दिए। तो आप कितने साल के हैं? हम सर 29 साल के हैं। बहुत ही कम एज में आप वार्ड मेंबर चुने गए हैं। जी सर। कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है? बहुत। सबसे पहले तो हमारे गांव के लोगों के लिए मतलब हमारे दिल में जो प्यार है वो बहुत ही ये है कि गांव के लोग हमको मतलब इतना कम उम्र में हमको इस जगह पर पहुंचाए। और हम प्रयास करेंगे कि जो हमसे होने वाला है वो गांव के लिए हम करें। आपका चुनाव में लड़ने का क्या क्या मुद्दा था? किस किस मुद्दा पे आपको जनता ने वोट किया? देखिए, हमारा मुद्दा ये था कि पहले हम देख रहे थे कि कोई काम ढंग से नहीं हो रहा था, लेकिन हम सोचे कि अभी देखिए हमारे नल जल का जो अभी आपके सामने है, नल जल का जो काम हुआ है, आज 6 महीने से नल जल बंद है। 6 महीने से नल जल क्यों बंद है? बंद है इसलिए कि उसमें कुछ खराबी है और हम मुखिया जी के पास भी 3 बार गए। हाँ। मुखिया जी बोले कि आप एक काम कीजिए, आप अपने पैसे से उसको बनवाइए और जो पैसा से बनवाइएगा आप अपने पास से, उसको हम दिलवा देंगे। तो मुखिया जी से बोले कि ये काम कीजिए, आप ही करा दीजिए और जो पैसा आएगा वो आप ही ले लीजिएगा। हमको हमारे गांव को नल जल मिलने से ज़रूरत है, हमको पैसा से ज़रूरत नहीं है। तो बीडीओ साहब के भी पास हम गए आवेदन लेके, तो वो भी मतलब देखें और बोले कि ठीक है, 2-3 दिन के अंदर आपका काम करवा देंगे। तो अभी तक तो कोई सूचना नहीं आया हमारे पास। तो और बहुत ऐसे घर है जो जिस घर में अभी नल जल का पाइप भी नहीं लगा है। अगर चालू कीजिए तो कम से कम 20 जगह पे तो ज़मीन के अंदर से ही लीक है। तो मान लीजिए कि हम तो नया अभी इसमें जुड़े हैं, अभी हमको उतना अनुभव नहीं तो है। आपको लगभग 4 महीने चुने हुए हो गया ना? जी, इलेक्शन हुए। हाँ। तो आपने 4 महीने में कुछ ट्राई किया इस को बदलाव करने के लिए? हाँ किए ना। पहले तो हम सोचे कि हमारे मान लीजिए कि मुखिया जी जो हैं हम लोग का सबसे माननीय है, वो
तो इसलिए हम उनके पास गए हैं। मुखिया जी भी तो सेकेंड टर्म में चुने गए हैं, 5 साल में उन्होंने क्या क्या ऐसी बड़ी काम कर दिया, ये आप 2-4 काम ही गिनाएंगे उनकी मुखिया जी का? नहीं काम हमारे गांव में एक पीसीसी कराए हैं, उसके अलावा क्या किया मुखिया और ये नल जल का काम जो है वो नल जल तो वार्ड मेंबर के अंडर में आता है ना, तो वो भी वार्ड मेंबर में सुनने में आ रहा है कि 6 महीने से पानी नहीं आ रहा है नहीं आ यहाँ रहा पे। है। तो इसके पहले उन्होंने क्यों नहीं बनवाया? आखिर जब मान लीजिए वार्ड मेंबर चेंज हुआ है, फंड नहीं है, तो मुखिया जी अपने फंड से क्यों नहीं बनवाया उसको? अब ये तो मुखिया जी बता सकते हैं। मान लीजिए कि हम जब से जीते हैं तो लोग हम ही से बोलेंगे ना कि नल जल का पानी नहीं आ रहा है, तो हम बताए लोगों से कि ठीक है हम इसका समस्या का समाधान कर रहे हैं। तो अभी एक बार जेई साहब फ़ोन किए थे कि कोई ठेकेदार ले रहा है इसको, ठेका टेंडर में आएगा तो वही इसको बनवाएगा। अच्छा, तो ये बताइए यहाँ पे कोई स्कूल वगैरह है? नहीं है, स्कूल नहीं है, सिर्फ आंगनबाड़ी है। आंगनबाड़ी कहाँ तक, कितने बच्चे पढ़ने जाते हैं उसमें? ये लगभग 100 बच्चे हैं। उस आंगनबाड़ी में क्या क्या सुविधा मिलती है उन बच्चों को? आप लोगों ने कभी समीक्षा करने गया, उसको देखने गया, आखिर उसमें खाना बन रहा है तो क्या बन रहा है? बच्चे सब के लिए बहुत सारी पोषण का सामान आता है खाने के लिए उसमें, नहीं ऐसा कुछ आखिर नहीं कितना आता। मिलता है उस कभी-कभी बच्चों हम को? देखते हैं कभी कभी कि वो चावल वावल थोड़ा बांट देते हैं वो लोग, और दाल उल कभी कभी, हमेशा नहीं बांटते हैं। और बच्चे भी कभी जाते हैं कभी नहीं जाते हैं, पढ़ाई अच्छा से तो होता आप है। लोगों ने एक्शन लिया इस पे? एक बार लिए थे एक्शन, फिर अब जिस टाइम इलेक्शन से पहले हम थे तो देखे थे हम लोग, गांव के लोग एप्लीकेशन किए उसके ऊपर। ये स्कूल ही नहीं है, यही एक आंगनबाड़ी है, और ये जो सामने आप देख आप लोगों ने स्कूल का डिमांड रखा? रखा था। किसके पास रखा? हम नहीं रखे थे अभी, हाँ। गांव के लोग रखे थे। एक आया था अभी, तो अब पता नहीं किस वजह से चला गया। वो जो गोपालपुर बना है वो यहीं पे आया था, या तो जगह नहीं मिला होगा या कोई भी रीज़न होगा, उसके बारे में तो हम नहीं जानते हैं। लेकिन रह गया कि अब जब हम आए हैं इसमें, हमारे गांव का जो भी समस्या होगा उसको हम देखेंगे और उसको प्रयास करेंगे कि एक वार्ड सभा लगता है, वार्ड सभा आप लोग लगवाते हैं गाँव में? अभी तो मुखिया जी एको बार मुखिया जी भी नहीं लगवाए हम लोगों को कि क्या करना है क्या नहीं करना है। हमारे रीजन में 5 साल के अंदर कोई ऐसा नहीं रहेगा जिसका बूढ़ा पेंशन नहीं मिलता हो। ये हमारा टारगेट है और हम वो करके दिखाएंगे आपको। आप आके पूछिएगा हमसे, हम उसी टाइम बताएंगे आपको भी कि हम ये आपसे बोले थे और ये कराना है हमको। एक मेरे गांव में लड़का था, 22 साल का हो गया था, विकलांग। उसको आज से मान लीजिए कि वो 22 साल का है, तो उसके पहले भी वार्ड मुखिया सरपंच सब हुए थे ना, लेकिन उसके बारे में कोई नहीं सोचा था। लेकिन हम चुनाव जब लड़े और मुद्दा लेके चले कि बाबू अगर जिस दिन हम जीत गए, अगर सरकार की तरफ से तुमको नहीं मिला तो हम खरीद के तुमको विकलांग का गाड़ी देंगे। लेकिन उसका नाम था, ब्लॉक में गए, वहाँ पे थोड़ा झगड़ा भी हो गया एक एथी से। हम बोले कि जब उसका नाम है तो दीजिए, तो वो बोले कि पर्ची नहीं है, इसका पर्ची एक मिला था वो नहीं है। हम बोले कि जब पर्ची नहीं है, जो आदमी अपना देह नहीं संभाल सकता है वो पर्ची कहाँ से संभालेगा 2 साल तक। तो फिर हम वहाँ पे साइन किए तो उसको एक गाड़ी मिला, व्हीलचेयर, वो बहुत खुश था। अभी लोग उधर के लोग ये बोलते हैं कि चलो ये जीतते जीतते इसको गाड़ी दिलवा दिए। आज 22 साल से कोई नहीं दिलवा रहा था उसको। अभी वो हर एक MP MLA सबको वोट देता है वो लड़का, उसको बाइक पे लाद के ले देखिए, मैं जाते हैं आपसे एक लोग। आग्रह करूंगा, कम से कम जो लोग नल जल वाला योजना ठप पड़ा है अभी, जी जो बंद पड़ा है, लोगों के घर में साफ पानी नहीं जा पा रहा है, हाँ। उसको आप लोग जल्द से जल्द कंप्लीट करवाइए, पूरा कराइए उसको। नहीं और कराएंगे हर कराएंगे, घर में पानी पहुँचे। पहुँचेगा। आप लोग इसको कब तक कंप्लीट करा देंगे? अभी तो इसी महीने में वो बोले हैं, इस महीने में कंप्लीट हो जाएगा? हाँ, इसी महीने में बोले हैं अगर कि कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर हम उसका जवाब देंगे। और आपसे मुखिया फिर से बात करूंगा हाँ मैं। जरूर जरूर, हम आपका स्वागत है हमारे गांव में। आप जब चाहिए तब आ सकते हैं, आपका हमेशा स्वागत है। चलिए, फिलहाल हमारे साथ ननक बैठा जी थे, वार्ड नंबर 6 से जीते हुए प्रत्याशी हैं और इनका लक्ष्य बहुत अच्छा है। अगले 5 साल में क्या क्या काम करेंगे आपको मुद्दा उसमें गिना दिए होंगे और बताए भी होंगे कि 5 साल में क्या क्या करने वाले हैं और क्या क्या नहीं करने वाले हैं। तो फिर इनसे मिलेंगे, 1-2 साल बाद मिलेंगे, 5 साल में भी मिलेंगे और चुनाव के टाइम भी मिलेंगे। तो देखेंगे इन्होंने कितना काम किया और कितना काम नहीं किया, तब इनसे उस टाइम पूछा जाएगा आपने ये बातें कही थी और ये बातें अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, तो इस पर क्या कहना है। तो फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। मेरा नाम आदित्य है, आप द पंचायत देख रहे थे। मैं आपको ये रिपोर्ट, ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको आगे शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
द पंचायत को सब्सक्राइब कीजिए और स्वतंत्र पत्रकारिता को आगे बढ़ाइए।